स्वागत है रिवरडेल के दूसरे सीज़न वन का एपिसोड 1 उसका पार्ट 2 चल रहा है दोस्तों। जहाँ पर एक लड़की दिखाई गई है, बड़ी मासूम सी है, सीधी सादी लड़की है और एलिजाबेथ नाम है शायद उसका, ठीक है। और वो कहती है मुझे क्रेविंग हो रही है। क्रेव नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा होना, डिज़ायर होना। उसका जो बॉयफ्रेंड उससे मिलने की इच्छा हो रही है उसकी, बोले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने उसको पूरे समर नहीं देखा है। आई हैवेंट सीन हिम ऑल समर। ऑल समर मतलब पूरी गर्मियाँ नहीं देखा है दोस्तों मैंने उसको। तो मेरी उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। और आई हैव नर्व्स। नर्व्स का मतलब होता है दोस्तों, नर्व्स का मतलब होता है चिंता, एंजाइटी। नर्व्स हो रही है मुझे, ये प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, है ना। बोले मैं उससे मिलूँगी, बोले कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, बोले दैट विल बी स्वेल। अब ये स्वेल आपने सुना होगा सूजन को, पर स्वेल का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया, फैंटेस्टिक, है ना। तो बड़ा अच्छा रहेगा स्वेल। इस तरह के वर्ड मिलेंगे, नेटफ्लिक्स की मॉडर्न इंग्लिश है दोस्तों। बोले स्वेल होगा और अब तुम मुझसे जब मिलोगी तो काफ़ी गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। गेम चेंजिंग जानते हैं, बहुत ही लाइफ चेंज करने वाला, गेम चेंजर या गेम चेंजिंग, है ना। राइटिंग थोड़ी अच्छी करता हूँ। गेम चेंजर या गेम चेंजिंग वो होगा एक्सपीरियंस। तभी सामने ही रहता है शायद उसके, वो तो वो देखता है एक लड़का और बैठा है उसके साथ में एलिजाबेथ के। वो लड़का जब खिड़की से देखता है कहता है यार ये तो बहुत बदल गया, ये किसी लड़के की बात हो रही है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। बोले यार वो तो बहुत ही ज़्यादा ही गॉट हॉट, वो तो हॉट हो गया है, उसके ऐप्स आ गए हैं, है ना। गेट हॉट का मतलब होता है हॉट लगने लग गया है ना। एक और वर्ड आता है गेट रिप्ड। गेट रिप्ड। अब यहाँ पर रिप्ड का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही अच्छी बॉडी होना, एडजेक्टिव है। इसका मतलब रिप्ड ऐप से है, उसके रिप्ड ऐप्स आ गए हैं। तो यहाँ पर एप्स, रिप्ड का मतलब था बहुत अच्छी बॉडी आ गई उनकी। और वो कहता है कि यू शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब देखो कितना अच्छा वर्ड बोलता है यहाँ पर, एक मिनट रुकना, इसको मिटा दूँ। कितना बोलता है कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सीधे से सामना करना और जो बात है वो साफ कह देना। जैसे सांड को अपन सींग से आपने बाहुबली देखी है, वो सींग से पकड़ता है ना, तो मुकाबला करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कुछ कहना है किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से कह देना और लड़ाई लड़ना और उससे पार पा लेना किसी चीज़ से। बोले यू शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है। और बोले अब टाइम गुजरता जा रहा है, गो बाय। गो बाय का मतलब होता है गुजरते जाना, गो बाय, है ना। टाइम इज़ गोइंग बाय। और अब तुम फिगर आउट करो कि वो क्या चाहता है। फिगर आउट नहीं होता, पता लगाना, मतलब उसको प्रपोज़ करने वाली वो लड़की, ठीक है, एलिजाबेथ, ठीक है। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, म्यूज़िक चल रहा है और म्यूज़िक धीरे धीरे कम होता जाता है। फेड आउट नहीं होता है, कम होना दोस्तों, फेड कहते हैं ना, मेमोरी फेड हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, फेड। और दोनों सोपोमोर्स हैं। सोपोमोर्स जानते हैं? सोपोमोर्स का मतलब होता है सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट, ठीक है। ये आपने अक्सर नेटफ्लिक्स पर देखा होगा, सोपोमोर्स हैं। सोपोमोर्स यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, या यहाँ पर हाई स्कूल के हैं, स्कूल की बात हो रही है तो हाई स्कूल के सोपोमोर्स है। विदेश में क्या होता है, 10th के बाद कॉलेज चालू हो जाता है दोस्तों, मतलब उनका कॉलेज के नाम से बुला देते हैं। तभी अचानक वहाँ पे एक लड़की आती है, वही जो मैंने कहा था ना पिछले एपिसोड में, अपनी माँ के साथ आती है, मिस्ट्री रिवील्स, है ना। वो आती है और कहती है कि डू यू गाइस गो टू रिवरडेल, रिवरडेल जाते हो तुम? बोले हाँ हाँ जाते तो हैं हम। बोले मुझे बड़ा डर है, बोलती है आई एम फिल्ड विद। रिवरडेल वही जगह है जहाँ पर दोस्तों कत्ल हुआ है। कत्ल क्या मतलब, जो एक व्यक्ति मरा है, अब पता लगेगा कि कैसे मरा है। आई एम फिल्ड विद ड्रेड। आई एम फिल्ड विद ड्रेड, DREA, ड्रेड। अब ड्रेड का मतलब होता है डर, ध्यान रखिएगा। ड्रेड, DRED, रीड से अपने पढ़ा है, और ड्रेड का मतलब होता है डर, ठीक है। बोले वहाँ पर मुझे बड़ा डर लगता है और वहाँ पर किसी की हत्या भी हुई है काफ़ी, इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिल्कुल ही नृशंस तरीके से, कहते हैं ना किसी की हत्या कर दी। कोल्ड ब्लडेड मर्डर सुना होगा आपने, जिसमें इमोशंस नहीं था, उनका खून ठंडा हो गया था, ठीक है। बोले आप लोग मुझे ले जाओगे। ये जो तीसरी लड़की है ना दोस्तों, ये अभी भी टाउन में आई है और ये दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही है। और वो कहती है कि चलो फिर आप ले चलोगे मैं रिवरडेल? तो लड़की कहती है डेफिनेटली, हम लोग आप लोगों के लिए पीयर मेंटोर बन जाएंगे। पीयर मेंटोर वो होते हैं दोस्तों जो, मान लीजिए आप पहले कहीं किले गए हैं और दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप हमारे किले जाने में मदद करोगे, पीयर मेंटोर बनोगे, क्योंकि आप तो वहाँ जा चुके हो। तो कोई चीज़ जो हम लोग कर चुके हैं और दूसरों को हेल्प कर रहे हैं तो पीयर मेंटोर कहते हैं उसे, ठीक है। हालांकि जो लड़का है ना, अब वो उस लड़की को छोड़ के तीसरी लड़की आ गई, उसमें इंटरेस्टेड हो गया दोस्तों, ठीक है। और वो लड़का कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले चलूँगा और मैं तुम्हारा जो डर है ना उसे अनफिल कर दूंगा, जिससे तुम वरी हुई ना उसे अनफिल कर दूँगा। अनफिल यानी खाली कर देना दोस्तों, ठीक है। अब दूसरे सीन में दिखा, अब जो लड़की कहती है, लड़का कहता है तुम कुछ कह रही थी? बोले नहीं अब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ।
दोस्तों दूसरी लड़की बेचारी सीधी है और मतलब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि तीसरी लड़की आ जाती है और उसमें वो लड़का इंटरेस्ट लेने लग जाता है। ठीक है, अब लड़के का जो बाप है वो शायद कंक्रीट या ठेकेदारी का काम करता है विदेश में। तो अब वो कहता है कहाँ जा रहे हो? बोले आई गॉट अ गेट गोइंग। गेट गोइंग का मतलब होता है जाना, छोड़ना कोई जगह जल्दी से, क्योंकि आपको देरी हो रही है। तो वो कह रहा है मैं स्कूल का मेरा पहला दिन है, मैं जा रहा हूँ। और पापा कहते हैं अच्छा तुम्हें कुछ दुकान वकान पर रोको तो काम मेरा कुछ काम है कर दोगे? बोले नहीं पापा मेरे को देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम समझ भी सकते हो। बोले ठीक है। अच्छा, अब वो जो सीधी सादी लड़की ना एलिजाबेथ, उसकी मम्मी कहती है बेटा तुम्हारा स्कूल है और तुम्हें अपना जो कैरेक्टर है वो डिसेंट कैरेक्टर मेंटेन करना है, मतलब इधर उधर लड़का और लड़की के चक्कर में नहीं फिरना है। डिसेंट कैरेक्टर, डिसेंट मतलब बहुत अच्छा, एक अच्छा कैरेक्टर तुम्हें मेंटेन करना है, नहीं तो जितनी भी अपने रिस्पेक्ट कमाई है जेपर्डाइज। ये देखिए कि तुम जितनी भी अपने जेपर्डाइज का मतलब जियो, हालांकि स्पेलिंग तो जियो आती है पर इसकी जो उच्चारण होता है वो जेपर्डाइज होता है, खतरे में डालना। अपनी सारी इज्जत है ना उसे खतरे में डाल देंगे। एक्चुअली ये सीधी सादी लड़की है ना दोस्तों, उसको एक बीमारी है, इस बीमारी को कहते हैं ADHD। ADHD मतलब होता है दोस्तों कि अटेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, जब किसी का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव ऐसा कुछ करके है, जिसमें लोग अटेंशन के भूखे होते हैं, कोई उनको भाव नहीं देता है। मान लो पिक्चर डाल रहे हैं तो पिक्चर नहीं मिल रही है, मतलब लाइक नहीं मिल रहे हैं, तो वही बात है, मुझे भी वही हो रहा है एक्चुअली। तो वो उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारे लिए एडरॉल फिल कर दिया, ये ड्रग्स है जो कि इस बीमारी में काम आती है, स्लीप डिसऑर्डर में भी काम आती है एडरॉल, मैंने तुम्हारा एडरॉल फिल कर दिया है, तुम ले लेना उसको, ठीक है। अच्छा, अब दिखाया जाता है कॉलेज में वो लड़का घूम रहा है और पोइट्री पढ़ रहा है क्योंकि उसको पोइट्री का शौक आ गया है। और दोस्त कहते हैं उसके अरे वाह यू गेट रिप्ड, तुम्हारी तो बॉडी बन गई यार, रिप्ड है, क्या क्या खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, ड्रग्स फ्रग्स ले रहे हो क्या? बोले नहीं मैं कुछ ड्रग्स वगैरह नहीं ले रहा हूँ, और कुछ फालतू बातें वहाँ पर होने लग जाती हैं दोस्तों। अब मिलेंगे पार्ट 3 में, देखते हैं क्या होता है रिवरडेल में। आप इंग्लिश सीखते रहिए, मैं फोकस करूँगा वोकैब पर, भले आप रिवरडेल ना देखें पर आपको बहुत सारे अच्छे मॉडर्न वर्ड मिलेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों।